हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के टॉप 50 जीएस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में जीएस का अच्छा खासा वेटेज आएगा। टोटल 50 क्वेश्चन जीएस सेक्शन से ही पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हमने सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए हुए हैं, अच्छे लेवल के लिए हुए हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे प्रश्नों को हमने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस किया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं। उसमें आर्टिकल 14 में जो है समानता का अधिकार बताया गया है, राइट टू इक्वेलिटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मुख्य क्या है? महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना। बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, तो इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा 1 मई 2016 को हुई थी। ठीक है, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना की। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो ध्यान रखिएगा कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद बहुत सारी जो है सैनिकों की हत्या होती है, जिसे देखकर अशोक का हृदय जो है द्रवित हो जाता है। उसके बाद उन्होंने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कलिंग युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया? तो उदय कुमार ने। ठीक है, ये वाला जो साइन है रुपए का, इसको उदय कुमार ने डिजाइन किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से परीक्षाओं में जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नोटबंदी कब हुई? भारत में नोटबंदी कब हुई? तो ध्यान रखिएगा, नोटबंदी भारत में कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को भारत में डिमोनेटाइजेशन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि उस समय जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, तो आप ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बैटल ऑफ पानीपत थर्ड जो था, किनके बीच लड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी? 1761 में। ठीक है, 1761 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली, जो कि जो है अफगान शासक था, और मराठाओं के बीच। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मराठा और अफगान शासकों के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905 को, 1905 में इसकी शुरुआत होती है। इसका मतलब क्या था स्वदेशी आंदोलन का? तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का मतलब था कि अपने देश में जो सामान बन रहे हैं उसका उपयोग करना था। इससे क्या था कि ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। जो विदेशी वस्त्र या कपड़े आते थे तो उसका बहिष्कार करना ही इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। बात करें आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की, तो वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई का करंट में? शक्तिकांत दास। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन, जिसको जो है लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें न ही केवल धर्मनिरपेक्ष शब्द बल्कि समाजवादी और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। बात करें 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ध्यान रखिएगा 1976 में, 1976 में संविधान संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी ने दांडी मार्च किस वर्ष किया? गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? तो ध्यान रखिएगा 1930 में।
एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 12 मार्च 1930 से इसकी शुरुआत होती है, 12 मार्च से शुरुआत होती है और 6 अप्रैल तक चलती है ये यात्रा, ठीक है। 6 अप्रैल तक चलती है। और कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी यह भी प्रश्न लेखपाल में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा साबरमती से लेकर दांडी तक की गई थी। दांडी जो है गुजरात के तट पर पड़ता है। और टोटल कुल 390 किलोमीटर की यात्रा हुई थी, ठीक है। 390 किलोमीटर की यात्रा तय करके गांधी जी ने दांडी में जो है नमक कानून तोड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था यह भी ध्यान रखिएगा 1942 में, 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत की बात हो रही है, राष्ट्रीय गान की नहीं। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय गीत जो है हमारा है वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। कथकली नृत्य शैली का उद्भव किस राज्य से हुआ? कथकली नृत्य शैली का उद्भव किस राज्य से हुआ है दोस्तों? ध्यान रखिएगा केरल से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ती हैं, तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, चित्रकला के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य किस देवता को समर्पित है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, किस देवता को प्रसिद्ध है यह भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। ध्यान रखिएगा भगवान शिव को। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, भगवान शंकर को यह नृत्य जो है समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा त्वचा, स्किन जो होती है सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का। आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा H2O। ऐसा नहीं है कि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे तो सारे प्रश्न एक अच्छे खासे लेवल के हो, कुछ प्रश्न आसान भी होंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ? तो ध्यान रखिएगा ब्रिक्स समूह में शामिल कौन सा हुआ अभी हाल ही में? ईरान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ईरान जो है ब्रिक्स में शामिल हुआ। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की शुरुआत जो स्थापना कब हुई थी? 2009 में, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें केवल 4 सदस्य थे, ब्रिक्स में केवल 4 थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका को भी ऐड किया गया था, तो इससे इस प्रकार इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया, ठीक है। इस चीज़ फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, जैसा ऑप्शन में रहे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है सूर्य का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। रिकेट्स नामक रोग में क्या होता है कि इसमें जो है हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूटने लगती हैं विटामिन डी की कमी से। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन आप यह भी ध्यान रखिएगा कि यह कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वीं, ठीक है, 15वीं जो है नंबर की राष्ट्रपति हैं भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस ग्रह पर सफलता प्राप्त की है? तो चंद्रयान 3 मिशन के तहत जो है किस पे सफलता प्राप्त की है? चंद्रमा पे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना की घोषणा की है? किस राज्य ने जो है किसानों के लिए सबसे बड़ी कर्ज माफी की योजना की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप एक बार जो है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाइएगा परीक्षा में, वहाँ से परीक्षा में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें दूसरे नंबर पे तो अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे उड़ीसा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? यहाँ पे आप एक ऑप्शन काट दीजिएगा, यहाँ पे वलित लिखिएगा। हिमालय पर्वत जो है वह वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। बात करें वलित पर्वत की तो जो है वलित पर्वत जब पृथ्वी पर 2 टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं आपस में एक साथ ढकेली जाती हैं, टकराती हैं, तो है वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है।
इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वलिद पर्वत। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, सहारा। सहारा कहाँ पड़ता है? अफ्रीका कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सहारा। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, न कि आबादी के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से भी योजनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 से की गई थी। 22 जनवरी 2015 से। बात करते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के पानीपत से। यह भी ध्यान रखिएगा, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 2013 में, जुलाई 2013 में जो है इसको लागू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या था? मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा, मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या था? रोजगार देना लोगों को। एक वित्तीय वर्ष में कम से कम जो है 100 दिन तक तो डेफिनेटली रोजगार देना था इसका। बात करें मनरेगा के फुल फॉर्म की, तो यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2005 से। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? सबको पता होगा, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, 1983 में। उसमें कौन कैप्टन थे? कपिल देव। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार कब जीता? तो 2011 में महेंद्र सिंह धोनी उस समय कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? फीफा विश्व कप 2022 का किस देश ने जीता था? ध्यान रखिएगा, जो है अर्जेंटीना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना ने जो है 2022 का फीफा विश्व कप जीता था। बात करते हैं फीफा विश्व कप की, तो यह हर 4 सालों में होता है। 2022 का जो हुआ था वो कतर में हुआ था। ठीक है, लेकिन 2026 वाला जो होगा वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? हर 4 वर्षों में होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, संविधान सभा के जो है अगर पूछे अस्थायी अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, वो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और स्थायी अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान को कितने समय में पूरा किया गया था? बनाने में कितना समय लगा था? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है? ठीक है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, राज्यसभा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन और राज्यसभा को उच्च सदन या ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इससे संबंधित अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है कि किस आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 153 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 153 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, जो है सैनिक असंतोष मुख्य कारण था, क्योंकि जो है सैनिकों को जो है कारतूस चलाने के लिए दिया जाता था, तो कारतूस जो है चर्बी वाले कारतूस रहते थे। ठीक है, उसमें गाय और सुअर वुअर के मांस से बनाया जाता था वो कारतूस, जिसको मुंह से खोलना पड़ता था। इस प्रकार सैनिकों को लगा कि उनकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इसके कारण उन्होंने यह विद्रोह किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लास्ट प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कथक जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।